सत्संग जी प्यार से कहना धन अंकार जी। सत्संगत आज का टॉपिक कहे हरदेव बहुत निर्बल हम तू बलवान है, सारी दुनिया तुझको कहती सर्वशक्तिमान है। सत्संगत यहाँ प्रभु इशारा कर रहे हैं, सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की हरदेव वाणी से ये आशीर्वाद आ रहा है कि कहे हरदेव तू बलवान है, तू ही बलवान है। जिस प्रकार प्यारी सत्संगत जी, चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं होता, लेकिन फिर भी वो सारे तारों के बीच में सुशोभित होता है। वो सूर्य के प्रकाश से चमक रहा होता है, लेकिन नाम उसका होता है कि चंद्रमा कितना सुंदर दिखाई दे रहा है, लेकिन प्रकाश सूर्य का होता है। इसी प्रकार जो गुरु सिख की वाहवाही होती है कि ये संत बड़े प्यारे हैं, कैसे निर्मल भाव इनके, कैसे भक्ति वाले समर्पण वाले भाव इनके, जो इनको वड्याई मिल रही होती है, वो वास्तव में गुरु की वड्याई, गुरु की आशीर्वाद होते हैं, गुरु की कृपा होती है सत्संगत। इसलिए सत्संगत यहाँ पर प्रभु को बलवान कहा गया कि सत्संगत आप बलवान हैं, मैं तो आपका भगत हूँ। तो सत्संगत जब ये अवस्था से संत महात्मा गुजरते हैं तो सत्संगत ये अवस्था समर्पण की अवस्था है कि अपना नाम कहीं भी नहीं, हर जगह प्रभु का नाम। सत्संगत जब भी प्रभु का नाम इस रूप में हम ध्यान करते हैं तो भक्तों के नाम आगे आते हैं। सत्संगत भक्त हनुमान का नाम उस रूप में आ रहा कि जिस प्रकार वो अशोक वाटिका में गए तो माता जी बड़ी दुखी थी, माता सीता जी कहने लगी कि मैं तो बड़ी दुखी हो गई और अब इस रूप में मुझे प्रभु के पास जाना है। तो प्यारी सत्संगत जी, हनुमान जी बोले कि माता मेरे अंदर इतनी शक्ति है, इतनी ताकत है कि उसे वहाँ पर ले जाया जा सकता है, लेकिन ये ताकत प्रभु की है, ये आज्ञा प्रभु की है। प्रभु ने ये नहीं बोला अभी कि आपको इस रूप में, उन्होंने जितना बोला दास उतना काम करेगा, लेकिन ये सारी ताकत, ये पावर प्रभु की है। सत्संगत जब ये मान लेता है भगत, तो सत्संगत भगत प्रभु का रूप बन जाता है। हमने देखा सत्संगत हनुमान जी के ऊपर प्रभु कितने निहाल हुए, और सत्संगत आज भी हम देखे बाबा हरदेव सिंह जी महाराज जो संगतें समर्पित हो जाती हैं, गुरुदर पे जाके सेवा सत्संग सिमरन करती हैं। सत्संगत बाबा जी का आशीर्वाद होता है, कहते हैं संगत मेरे सिर का ताज। सत्संगत ऐसे दया के सागर ये प्रभु परमात्मा यही बलवान है, यही सर्वशक्तिमान है। जब मेरा मन ये मान लेता है, मैं इस समर्पण की अवस्था से गुजरता हूँ, वही उत्तम अवस्था सत्संगत, वही एक ब्रह्म ज्ञानी की सत्संगत वो अवस्था कि सत्संगत जब इस अवस्था, इस आनंद में ब्रह्मज्ञानी संत सरोवर होता है, तो सत्संगत वही अवस्था कि ब्रह्मज्ञानी का सगल आकार, ब्रह्मज्ञानी आप निरंकार। सत्संगत प्रभु अपने बच्चों को अपने जैसा ही बना देते हैं। जिस प्रकार सत्संगत पारस जो होता है वो लोहे को सोना करता है, खुद अपने जैसा नहीं बनाता, लेकिन सतगुरु इतना दयालु कृपालु होता है, अपने जैसा बना देता है। सत्संगत वो सच्चे पातशाह प्रेम के बंधन में बंध जाते हैं, प्रेम के भूखे हैं, प्रेम चाहिए। जिस प्रकार जितने जितने भगत समर्पित हो जाते हैं, उन भक्तों को अपना ताकत, अपना बल दे देते हैं। वो इतने बलवान हो जाते हैं उस रूप में कि सारा संसार उनका नाम लेता है। आज हम देख लें, जितने जितने भगत सत्संग समर्पित होते चले गए, उनका नाम आज हम दोहराते हैं, बोलते हैं सत्संगत, क्योंकि उन भक्तों ने इस बात को माना कि तू करता है जगत का, तू सर्वशक्तिमान है। किसी ने ये नहीं कहा कि मेरे अंदर ये बल है, मुझे ये पता है। सत्संगत ये हुजूर यही सिखा रहे हैं कि हमने अपनी हस्ती को मिटाना है, अहंकार को दूर करना है। साधारण सी बातें हैं, लेकिन हम नहीं समझते, तुरंत माया के चक्कर में आ जाते हैं और सूक्ष्म अहंकार जाने कहाँ प्रकट हो जाता है कि मुझे तो ये आता है, ये तो मैंने उपलब्धि हासिल कर ली। सत्संगत लेकिन जो ब्रह्मज्ञानी होते हैं, उनके जीवन में जो भी उपलब्धियां आती हैं वो प्रभु को समर्पित करते हैं। सच्चे पातशाह ये आपकी वजह से आया है, ये मेरे अंदर बल नहीं था, मेरे अंदर ये ताकत नहीं थी, आप बलवान हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं, और कोई उपलब्धि अगर कोई हकदार है इसका इस रूप में तो वो आप हैं। भगत समर्पण कर देता है, प्रभु की मस्ती में रहता है, आनंद में रहता है। सत्संगत भक्त सुदामा 2 दिन से भूखे, रात को उठे, देखा कि रसोई में कुछ पड़ा है कि नहीं, देख लूं, सारे बर्तन खाली, एक दाना मिला सत्संगत उसके अंदर से। प्रेम के वशीभूत, ऐसे समर्पित अपने प्रभु के प्रति, आधा दाना तोड़ा, कहा प्रभु भोग लगाऊं, प्रभु को आप भोग लगाइए।
पत्नी ने देखा, कहा सुदामा जी, नमस्कार किया। ऐसी अवस्था कि कुछ भी नहीं है, 2 दिन से भूखे हो, फिर भी अपने मालिक का नाम ले रहे हो, उसी को सब कुछ, उसी को सर्वशक्तिमान, उसी को समर्पित हो, आप धन्य हो। सत्संगत ये वो अवस्था ब्रह्मज्ञानी संत की होती है। उसको सुख तो सारे मिलते हैं जीवन में। सत्संग सुदामा जी का भी जब प्रभु के पास गए तो प्रभु ने अपने जैसा एक महल वहां भी बनवा दिया, कहीं कम नहीं रखते, अपने से आगे। हनुमान जी की भी इतने मंदिर के जितने राम जी के नहीं, ये प्रभु साथ के साथ अपने से भी अधिक कर देते हैं। बस सत्संगत हमें समर्पित होना आ जाए। मेरे पास थोड़ा सा धन आता है कि मैं अपने आप को कर्ता मान लेता हूँ, अपने आप को कुछ मान लेता हूँ, लेकिन जो समर्पित हो जाते हैं, जो प्रभु को ही बलवान मानते हैं, प्रभु को ही सर्वशक्तिमान मानते हैं, खुद को निर्बल मानते हैं, खुद को नीवा होके चलते हैं कि तू शाहां दा शहनशाह, मैं दासां दा दास, मेरे मालिक तू शहनशाहों का शहनशाह है। अगर किसी शहनशाह पर आपकी नज़र पड़े तो वो शहनशाह है, अगर आपकी टेढ़ी नज़र पड़ जाए तो शहनशाह को सत्संगत कहीं भीख भी ना मिले, ऐसा वो शहनशाह हो जाए। तो सत्संगत यही अरदास प्रार्थना कि हे सच्चे पातशाह, हे ईश्वर निरंकार, हे सतगुरु, तेरी नज़र सवल्ली होवे, घर सुखां दे डेरे, कि अगर आपकी दृष्टि सीधी है, आपका आशीर्वाद है तो सुख ही सुख है। हे सच्चे पातशाह, आप ही सर्वशक्तिमान है, आप ही बलवान है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपिए, क्या लागे मेरा। प्यार से कहना, धन्यंकार जी।